नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी की अगर बात करूं तो आज के दिन अपर सर्किट लग गया, जिसके कारण देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूजन में क्यों अपर सर्किट लगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहिए दोस्तों कि इसके पहले भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा था, जिसको मैं आगे कवर करूँगा। वही बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, रीज़न क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे भी होंगे। वहाँ से अगर टॉप से देखेंगे तो लगभग 50-55-60% के आसपास ये कंपनी अभी भी डाउन देखने को मिल जाती है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? क्या जो इन्वेस्टर फंसे हैं वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस भी करूंगा शिपयार्ड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन अगर आप देखें दोस्तों, तो ये कंपनी एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक में मतलब कि आप कह सकते हैं 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद इस स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो इसके पहले भी 21 नवंबर को भी इस स्टॉक में अपर सर्किट ही देखने को मिला था। उस टाइप की अगर मैं बात करूं, उस दिन लगभग आप कह सकते हैं ट्यूसडे देखने को मिला था। उसके बाद भी इस स्टॉक में अपर सर्किट ही देखने को मिला था। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में कंफ्यूजन होगा कि इस स्टॉक में क्यों अपर सर्किट था। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस स्टॉक की अगर मैं लिमिट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 5% की लिमिट देखने को मिलती है, जिसके कारण इसके अगर मैं सेक्टर का लीडर की बात करूं तो मजगांव डक देखा तो 4.5% की तेजी देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इन्वेस्टर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अगर उनके पोर्टफोलियो में मजगांव डक नहीं है दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में आप स्टडी कीजिए, फिर जाके कोचिन शिपयार्ड के बारे में भी स्टडी करना। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि कमेंट भी करते हैं कि कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छी कंपनी। देखिए दोस्तों, अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस समय इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो आज भी ये कंपनी सिर्फ 416% का ही रिटर्न बना के दे रही। और इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ समय तक ये कंपनी चल भी नहीं रही थी। यहाँ पे अगर आप इसके 5 साल का थोड़ा जस्ट, ये भी अभी का आई हुई कंपनी है। फिर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि कंपनी 50, 55, 60% के आसपास ये कंपनी ऑल टाइम हाई से, आप कह सकते हैं कि अभी तक ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। इसका ऑल टाइम हाई कितना है तो 2900, 3000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। अभी कंपनी कितने पे ट्रेड हो रही है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 1364 की प्राइस पे कंपनी ट्रेड होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर आप गार्डन रिच को भी देखें तो लगभग 5.5% की तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती दोस्तों, आप कहेंगे पूरे स्टॉक में एक पूरा, अगर मैं शिपयार्ड सेक्टर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में जो है कि मतलब तेज़ी देखने को मिली थी। क्यों तेज़ी थी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि शिपयार्ड से मतलब एक मतलब कॉमर्शियल जहाज टाइप का कंपनी बिजनेस करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो आप कह सकते हैं कॉमर्शियल टाइप का कंपनी बिजनेस करती है। जो कि कोचिन शिपयार्ड देखा जाए तो मतलब एक अमेरिका के, मतलब कि यूएसए इनके साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि साइन किया, एमओ साइन किया, जिसके बाद देखा तो स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। हालांकि उसके बाद आप कह सकते हैं कि यही सारा न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि जैसा कि मतलब कंपनी का काम क्या है आप सभी लोगों को पता है। देखिए, क्रिटिकल इक्विपमेंट फॉर जैक ऑफ रिंग से रिलेटेड कंपनी में जो है कि मतलब कि इंडिया मार्केट में काम करती है। इसी कारण जो है कि मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक्सटेंसिव देखने को मिल जाती है। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड में तेजी देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं क्यों अपर सर्किट। देखिए दोस्तों, 5% का ही लिमिट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी ये कंपनी भाग सकती थी, क्योंकि ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। स्मॉल कैप ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, उस टाइप की कंपनी, जिसके कारण देखा है ना तो और भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा कोचिन शिपयार्ड की कंपनियों में तेजी देखने को मिली है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, कोई भी इस स्टॉक को मतलब फिलहाल के लिए, मतलब कुछ समय के लिए आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। क्योंकि रीज़न की बात करें तो कंपनी की, अगर मैं Q2 की रिजल्ट की बात करूँ, Q1 की रिजल्ट की बात करूँ, तो रिजल्ट इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण स्टॉक में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर दोस्तों, आप कह सकते हैं मतलब कंपटीटर क्या, एक इसका मतलब सेक्टर का लीडर मजगांव डक, उसने अपने को जबरदस्त मतलब कि उसके रिजल्ट भी देखने को मिले। मतलब एक सेक्टर के लीडर को किस तरह से ऑर्डर मिल सकते हैं, उस टाइप की सिचुएशन उस कंपनी ने अभी तक क्रिएट किया, जिसके कारण देखा तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अभी तक मतलब कि मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। वैसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। हाँ, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों कि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में 1000 रुपये भी ये कंपनी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, उस टाइप की मार्केट में सिचुएशन भी होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का रिजल्ट इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
यहाँ मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखेंगे तो कंपनी कॉन्टैक्ट होते हुए दिखे हैं, तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव रिजल्ट इनके देखने को नहीं मिले। हाँ, वहीं पे अगर मैं इसके कंपटीटर की बात करूँ तो आप इसके कंपटीटर जो कि मझगांव डक को देख सकते हैं कि इस स्टॉक में भी 4.5% की तेज़ी, और इसकी रिजल्ट को आप एक बार जज करिए। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जो कंपनी बेस्ट है, उसके रिजल्ट को देखो। यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स है दोस्तों, मार्जिन्स भी जो कि हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 4,000 रुपये पे जो है कि मझगांव डक मिल रहा है। फर्स्ट पेपर आप मझगांव डक को देना, सेकंड में आप चाहे तो कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, जिसके भी ऊपर आपको एलोकेशन देना है दोस्तों, आप चाहे तो दे सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी मझगांव डक को बाई करना चाहता है वो अपना खुद का एनालाइज करना। लेकिन हाँ, कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो गिरावट होती है तो 1,000 रुपये तक भी ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1,500-1,200 की रेंज में ये कंपनी कुछ समय तक चल सकती है। वैसे मार्केट है, जिस टाइम पे रिकवर होगा तो ये कंपनी 2,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।